कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे में एक गरीब किसान और उसके परिवार को चॉपस्टिक से पास्ता खाते हुए दिखाते हुए शुरू होता है। उसके परिवार में वो, उसकी गरीब बीबी, एक बेटी और एक नन्हा सा बेटा है। रात का भोजन करके वो लोग बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कोई उनके घर के दरवाजे में दस्तक देता है। खटखट 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 खटखट। वो लोग अपने छोटे बच्चे को छिपाकर घर के लाइट्स को बंद कर देते हैं और फिर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के बाहर बदमाशों का एक झुंड था, जिनका मुखिया सूर्य प्रताप नाम का ये आधा टकला आदमी है, जिसके कंधे पर हमेशा त्रिकोण चिन्ह बना रहता है। सूर्य प्रताप यहाँ पर एक ही झटके में पहले उस गरीब किसान को, फिर उसकी गरीब बीवी को, फिर उसकी बेटी को मार डालता है। इसके बाद वो मुंह उठाकर 25 रुपए वाला एक छुरी लेकर उस बच्चे को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन वो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कई सारे लतकंडियां चलाता है। वो बच्चा सूर्य प्रताप और उसके साथी के ऊपर बहुत हावी हो रहा था और वो उसके मुंह पर मुंह देता है। 30-35 मिनटों तक सूर्य प्रताप जब उस बच्चे को मार नहीं पाता, तब वो उस बच्चे को घर में बंद करके उसमें आग लगा देता है। तभी घर में एक छोटा सा धमाका होता है और वो बच्चा लुढ़क लुढ़क कर खिड़की से होकर बाहर निकल जाता है। उसी रास्ते से होकर एक बुढ़िया गुजर रही थी, जो उस बच्चे को उठाकर अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। इसके बाद हमें कई साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा, जिसका नाम बेवकूफ चंद है, वो अभी जवान हो चुका है। वो कभी चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में ट्रेनिंग करता, तो कभी साफ नेवले के साथ ठुमका लगाता, और ऐसे ही उसकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। उसके खोली में जितने भी छोटे मोटे गुंडे थे, वो सभी उससे बहुत डरते थे, क्योंकि बेवकूफ चंद दिन के दिन अपनी मेहनत और लगन से बहुत ताकतवर होता जा रहा था। 10-15 गुंडों से लड़ना तो बस उसका बाएं हाथ का खेल था। लड़ाई के बीच में वो दर्जी की तरह गुंडों के कपड़े फाड़कर उनसे ब्रा पैंटीज बना दिया करता था। कभी वो हवा में घूम घूम कर, कभी गड्ढे से निकलकर गुंडों की धुलाई करता था। वो अपने घुसन से गुंडों के सीने में छेद कर देता था। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके जुबान में भी एक जुबान था। एक दिन जब उसके सामने 15-20 गुंडे एक साथ भिड़ जाते हैं, तब वो एक गड्ढे से 2 चूहे निकालकर उनसे एक मनोची बनाकर उन गुंडों का सफाया करता है और उन सभी गुंडों की माँ की आंख निकालकर उनसे गोटियां खेलता है। उसके पास कला की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को और भी मजबूत करने के लिए एक सस्ते मार्शल आर्ट स्कूल में पहुंचता है, जहां पर उस्ताद कुल्ला सिंह के देखरेख में सभी बच्चे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। उसे वहां पर कोई पहचानता नहीं था, इसीलिए उस्ताद कुल्ला सिंह उसके यहाँ पर आने का वजन पूछते हैं, जिसमें बेवकूफ चंद कहता है, उस्ताद, मुझे पता है आपके पास कला की कोई कमी नहीं, मैंने आपको ढूंढने में कई बरसों और कई माइल्स पार कर दी। जिसमें उस्ताद कुल्ला सिंह कहते हैं, बताओ कितने माइल्स को पार किया। बात को घुमाते हुए बेवकूफ चंद कहता है, देखिए उस्ताद, मेरे ऊपर लगातार बचपन से हमला होता आ रहा है। बचपन में मैं जब माँ का दूध पीता था, तभी दुष्ट सूर्य प्रताप ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, इसीलिए मैं आपसे कुंफू सीख कर उससे बदला लेना चाहता हूँ। जो कहते कहते वो उस्ताद कुल्ला सिंह को अपनी जुबान दिखाता है। ये देखकर उस्ताद कुल्ला सिंह समझ जाते हैं कि ये वही बेवकूफ चंद है, जिसके बारे में उन्होंने बचपन में प्राचीन किताबों में पढ़ा था। और ये बेवकूफ चंद धरती पर न्याय का स्थापना करने और गलत लोगों का खात्मा करने के लिए प्रकट हुआ है। इसी बीच उस्ताद कुल्ला सिंह के मुंह में एक मक्खी चला जाता है, जिसको गटकने के बाद वो बेवकूफ चंद को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस्ताद कुल्ला सिंह को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था और उन्हें अस्थमा से लेकर बवासीर तक सभी बीमारियां थी। एक बार जुकाम होने पर वो 15 दिनों तक खांसता रहता था। खैर, उन्होंने अपनी देखभाल करने के लिए अपनी दोस्त बिल्लू की बेटी किम को रखा था, जो दिन दहाड़े उनकी सेवा करती थी। बेवकूफ चंद और किम दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। इधर पीनट नाम का एक लड़का किम को बहुत चाहता था, इसीलिए बेवकूफ चंद के आने पर उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम दुष्ट सूर्य प्रताप और उसके गुंडों को देखते हैं, जो शहर में आकर शहर में बदमाशी करना शुरू कर चुका था। इधर पीनट किम को झाड़ियों के पास अकेला पाकर उससे कहता है, मैंने देखा उस वक्त तू बेवकूफ चंद को कैसे देख रहा था। जिसमें किम कहती है, देखो पीनट, कल तक तुम मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन आज मेरा पसंद बदल चुका है। ये बात सुनते ही वो किम की एक पपी लेकर बेवकूफ चंद को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर कुंफू स्कूल में बेवकूफ चंद जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर चुका था। वो कई सारे लकड़ी के पट्टे को मुक्के से नहीं बल्कि अपनी एक उंगली से उड़ा देता है, जिसके बाद वो पहले एक हाथ से, फिर एक उंगली से और फिर मुंह से फूंक मारते मारते पुशअप मारता है और सभी को अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाता है। दोपहर के खाने में वो अपने पेट से पहले अपनी जुबान को खाना खिलाता है। इधर पीनट बेवकूफ चंद से लड़ने के लिए उसे एक पुरानी हवेली में लेकर आता है और उससे खूब मार खाता है। बेवकूफ चंद के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था और बेवकूफ चंद मार मार कर उसका भरता बना देता है।
दूसरी तरफ दुष्ट सूर्य प्रताप शहर की सब्जी मंडी में आकर अपने आदमियों को उसे मारने के लिए कहता है। 4 गुंडे लठ लेकर उसके ऊपर बरस रहे थे। वो गुंडे उसके टट्टों पर भी लठ चलाते हैं, लेकिन दुष्ट सूर्य प्रताप को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तमाशा खड़े खड़े वहाँ पर बेवकूफ चंद भी देख रहा था। वो कुंफू स्कूल में आकर अपने 4 साथियों को अपने ऊपर भी लठ चलाने के लिए कहता है, जिसमें वो चारों मजाक मजाक में उसे पीट पीट कर उसका जुलूस निकाल देते हैं। वो बेहोश पड़ा हुआ था और पड़े पड़े सुबह से शाम हो जाती है। होश आने पर वो अपने सामने छत के ऊपर कुंफू खलीफा नाम की एक लड़की को देखता है, जिसकी सिर्फ एक ही चूची थी और वो भी तरबूज की जैसी बड़ी। कुंफू खलीफा बेवकूफ चंद से कहती है कि दुष्ट सूर्य प्रताप से लड़ना उसके बस का काम नहीं, क्योंकि दुष्ट सूर्य प्रताप बहुत ताकतवर है और बेवकूफ चंद को उससे लड़ने के लिए और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद बेवकूफ चंद उसके साथ भी हथकंडी और लतकंडियों का अभ्यास करता है और आखिर में कुंफू खलीफा उसे एक फ्री का गिफ्ट देकर चने के झाड़ में चढ़ जाती है। अगले दिन उस्ताद गुल्ला सिंह जब एक रेस्टोरेंट से खाना चबाकर निकल रहे थे, तभी दुष्ट सूर्य प्रताप वहाँ पर आकर उस्ताद गुल्ला सिंह के साथ लड़ने लगता है। उस्ताद गुल्ला सिंह उसे हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गले में बलगम फंस जाने की वजह से वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाता और सूर्य प्रताप से माफी मांगकर वहाँ से निकल लेता है। इधर किम रोते रोते बेवकूफ चंद से कहती है, बेवकूफ चंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दुष्ट सूर्य प्रताप तुमसे बहुत ताकतवर है और उसके एक ही घुसन से तुम्हारी चीखें निकल जाएगी, इसीलिए प्लीज तुम उसके साथ मत लड़ना। किम की रोती हुई शक्ल को देखकर भी बेवकूफ चंद को उसके ऊपर तरस नहीं आता और वो दुष्ट सूर्य प्रताप को मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना एक बदमाश गाय से होता है, जो कि दुष्ट सूर्य प्रताप का देसी गाय था। वो बेवकूफ चंद को देखकर आग बबूला होकर उसके साथ भीड़ पड़ता है और बेवकूफ चंद को दूध पिला कर मारता है। साथ ही साथ वो कुंफू स्टाइल में भी बेवकूफ चंद को उड़ उड़ कर लात मार रहा था। बेवकूफ चंद भी उसके स्तन पर हाथ डालता है और मार मार कर उसका दूध निकाल देता है। इधर दुष्ट सूर्य प्रताप एक झरने के किनारे में खड़े होकर मछलियां पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर बेवकूफ चंद आकर दुष्ट सूर्य प्रताप को निशानी के तौर पर अपने बचपन का डायपर दिखाता है और कहता है कि वो वही लड़का है जिसके परिवार को बचपन में सूर्य प्रताप ने जान से मार डाला था। बेवकूफ चंद दुष्ट सूर्य प्रताप को मारने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर किम के पिता बिल्लू आकर उसे रोक लेता है। दरअसल किम ने ही बेवकूफ चंद को बचाने के लिए अपने पिता को भेजा था। बेवकूफ चंद को रोककर बिल्लू खुद ही सूर्य प्रताप को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और सूर्य प्रताप उन दोनों को ही धोकर झरने में बहा देता है। झरने से होते हुए वो दोनों एक किनारे पर आते हैं और फिर बेवकूफ चंद बिल्लू को कुंफू स्कूल में लेकर आता है। मार खाकर बिल्लू की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वो कुंफू स्कूल में आते ही उस्ताद गुल्ला सिंह और बेवकूफ चंद के बाहों में ही निपट लेता है। रात को अंतिम संस्कार हो जाने के बाद किम बेवकूफ चंद के पास आकर कहती है, डार्लिंग, मेरा इस दुनिया में मेरे बेरोजगार पिता के अलावा कोई नहीं था और आज वो भी चल बसे। आज तक मैं तुम्हें दुष्ट सूर्य प्रताप से बचकर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन अब तुम्हें अपने परिवार के साथ साथ मेरे बेरोजगार पिता का भी बदला लेना है, इसीलिए जाओ सूर्य प्रताप को मार डालो। जो सब कहकर किम बेवकूफ चंद को मोटिवेशन देती है और फिर वो से 3-4 बार अपनी आउटलेट खोलकर अपनी चूचियां दिखाती है, लेकिन रात को उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। आधी रात को बेवकूफ चंद खुले मैदान में भगवान के सामने मदद की गुहार लगा रहा था, तभी उसके सामने आसमान में एक अनजान देवता प्रकट होता है, जो उससे कहते हैं कि वो एक ही शर्त में दुष्ट सूर्य प्रताप को हरा सकता है और वो है उसे उसका त्रिकोण छीनकर। दरअसल दुष्ट सूर्य प्रताप की सारी शक्तियाँ उसके त्रिकोण में मौजूद है, इसीलिए बेवकूफ चंद उसके शरीर से उसका त्रिकोण छीन कर ही उसे हरा सकता है। इधर दुष्ट सूर्य प्रताप के पास उसके 2 चमचे आकर उससे कहते हैं कि बेवकूफ चंद अभी भी जिंदा है। ये खबर सुनते ही दुष्ट सूर्य प्रताप अपने चमचों के साथ कुंफू स्कूल में हमला कर देते हैं। वो वहाँ पर 2 कुंफू सीखने वाले छात्रों को पीट कर उन्हें उल्टा लटका देते हैं और उनसे बेवकूफ चंद के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को बेवकूफ चंद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर उस्ताद गुल्ला सिंह जब खेत में हल्का होकर स्कूल लौट रहे थे, तभी पीछे से दुष्ट सूर्य प्रताप उसके ऊपर हमला कर देता है और म्यूजिक लगाकर उसे मार मार कर उसका भरता बना देता है। दूसरी तरफ बेवकूफ चंद को भी बहुत जोर से टट्टी आई थी, इसीलिए वो भागा भागा खेतों की तरफ जा रहा था। तभी वो उस्ताद गुल्ला सिंह को देखता है। उस्ताद गुल्ला सिंह यहाँ पर उससे कहते हैं कि कैसे दुष्ट सूर्य प्रताप ने उसे कुत्तों की तरह मारा। जो कहते कहते वो अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर मारा जाता है। अब उनकी मृत्यु से बेवकूफ चंद फूट फूट कर रो रहा था। उसे अब उस्ताद गुल्ला सिंह, बिल्लू और अपने परिवार के मरने का बदला लेना था, इसीलिए वो दुष्ट सूर्य प्रताप से लड़ने के लिए जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वो एक लोहार के पास जाकर पहले तो कुछ त्रिकोण चिन्ह खरीदता है और फिर उसे पुतलों में लगाकर उसे निकालने की नाकामयाब कोशिश करता है। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी उस त्रिकोण चिन्ह को नहीं निकाल पा रहा था और इसी चक्कर में उसके पूरे हाथों से केचप की तरह खून निकल जाता है। रात को किम नींबू निचोड़कर नमक छिड़क कर उसके हाथों में लगे हुए खून को साफ करती है। खैर, इसके बाद कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने के बाद
आखिरकार वो त्रिकोण चिन्ह को निकालने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ दुष्ट सूर्य प्रताप भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक त्रिकोण मशीन का सहायता लेता है, जो रेडबुल की तरह हर 10 मिनट के अंतर अंतर उसे एनर्जी दे रहा था। उधर बेवकूफ चंद भी मोमबत्ती जलाकर अपनी तपस्या में लीन था। कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसका मुकाबला दुष्ट सूर्य प्रताप से होने जा रहा था। यहाँ पर सूर्य प्रताप अचानक आकर पहले तो एक गाना लगाता है, जिसको सुनकर बेवकूफ चंद बहुत नाचता है। इसके बाद उन दोनों के बीच पहले जमीन में और फिर आसमान में काफी धुआंधार लड़ाई होती है। इसी बीच बेवकूफ चंद हवा में उसका पैंट उतार देता है और त्रिकोण निकालने लगता है। इधर तब तक एक बड़ा सा त्रिकोण आसमान में आ चुका था, जो दुष्ट सूर्य प्रताप को अनलिमिटेड ताकत दे रहा था। सूर्य प्रताप उन्हीं ताकत को इस्तेमाल करके बेवकूफ चंद को मार मार कर अधमरा कर देता है। मरते मरते बेवकूफ चंद अपने परिवार और कुंफू खलीफा के बारे में सोचता है और इस बार वो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने 22 गज की जुबान से उस त्रिकोण मशीन का खात्मा करता है, जो रेडबुल की तरह दुष्ट सूर्य प्रताप को एनर्जी दे रहा था। इसके बाद वो मेंढक की तरह दुष्ट सूर्य प्रताप के पास आकर उसके सीने से दोनों त्रिकोण चिन्ह को उड़ा लेता है, जिससे दुष्ट सूर्य प्रताप तड़प तड़प कर वहीं पर ही मारा जाता है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद किम भी वहाँ पर भागा भागा आ पहुँचती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही और एक बकवास मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।